हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिनांस बाय डॉक्टर रतिका। तुमको आज जो मैं टॉपिक करवाने जा रही हूँ वो है कुछ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। उसके पहले तो अपन क्विक रिविजन ले लें कि हमने पहले क्या करा है। अभी हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है बच्चों, ये कैपिटल बजटिंग में। अगर तुमने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो मैंने बताया था कैपिटल बजटिंग में हमको हमारा डिसाइड करना रहता है कि हमको कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करने हैं। उसके लिए मैंने बताया था कुछ डिसीजन क्राइटेरियाज होते हैं आपके, कुछ होते हैं नॉन डिस्काउंटिंग क्राइटेरियाज और आपके कुछ होते हैं डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया। तो बेसिकली आज जो हम क्लास है हमारी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास में सारे डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया के। तुमको मैं इतना बता दूं कि नॉन डिस्काउंटिंग में हमने कौन कौन से देखा है। एक हमने पे बैक पीरियड पढ़ा है, करेक्ट, और एक हमने पढ़ा है ARRR मेरी पहले की वीडियोस में। आज हम डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया में सबसे पहले जो देखेंगे हम वो देखेंगे डिस्काउंटेड पे बैक मेथड। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम कौन सा देखेंगे, इसके बाद हम NPV देखेंगे, इसके बाद हम PI देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और इसके बाद हम एक देखेंगे IRR। हम ये 4 क्राइटेरिया पढ़ेंगे डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया इसके अंदर। सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट, सबसे पहला है हमारा डिस्काउंटेड पेबैक मेथड। डिस्काउंटेड पेबैक मेथड क्या होता है बच्चों, जो हमने इसमें देखा था, इसमें हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, इसमें हमने हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं किया था। मतलब जो आज 1 रुपये की वैल्यू है वही 1 रुपये की वैल्यू सेम 1 साल बाद भी रहेगी और 2 साल बाद भी रहेगी, लेकिन ये गलत होता है। हमको मालूम है जो आज 1 रुपये है वो साल भर बाद 1 रुपये नहीं रहेंगे, उसकी वैल्यू कुछ तो कम होगी। तो हमने ये चीज़ इसमें कंसिडर नहीं करी थी, अब हम इसमें कंसिडर करेंगे डिस्काउंटेड में। ठीक है, चलो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं हमारा बहुत सिंपल सा, कि द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज, आपको दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितना है, 1 लाख रुपीज़ का दिया है, और एंड द एनुअल कैश फ्लो, करेक्ट, एंड द एनुअल कैश इनफ्लोज आर, आपके एनुअल कैश इनफ्लोज है ₹35,000, ₹40,000, ₹30,000 एंड ₹50,000। अब आपको कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड अज्यूमिंग द डिस्काउंट रेट इज 15%। ये इम्पॉर्टेंट है, जब भी आपको डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया दिया रहेगा तो आपको डिस्काउंटेड रेट दिया रहेगा कि आपको कितने से डिस्काउंट करना है। अब हमको पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। चालू करें हम। चलो सबसे पहले हम हमारे ईयर्स लिख लेते हैं, कितने साल का दिया है हमको, 1 2 3 4 ईयर्स का दिया हुआ है, 1 2 3 एंड 4 ईयर्स का दिया है। अब यहाँ पे हमारे लिख लेते हैं कैश इनफ्लोज। हमारे कैश इनफ्लोज कितना है, पहले साल में हमारा 35,000 है, फिर 40,000 का है, फिर 30,000 है, और लास्ट ईयर हमारा है 50,000 का। अब हमारा लिखेंगे हम डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है हमको क्वेश्चन में, डिस्काउंटिंग फैक्टर इज एट 15%। मतलब हमारा पहले साल का हम कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 टू द पावर 1, फिर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.15 टू द पावर 2। आई होप तुमको ये कॉन्सेप्ट याद होगा, तुमने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे तो मैंने टाइम वैल्यू में बताया है डिस्काउंटिंग फैक्टर का कैसे निकालते हैं बच्चों। हाँ देखो, डिस्काउंटिंग फैक्टर आपका निकलता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टू द पावर n, है ना, और ये क्या होगा 1/1 प्लस, ये कितना है 15% है, तो पहले साल का ये हो जाएगा। 15% को तुम कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस 15/100, दैट इज 1/1 प्लस 0.15। तो पहले साल ये रहेगा, दूसरे साल का तुम्हारा हो जाएगा 1/1.15 टू द पावर 2,
फिर तीसरे साल का हो जाएगा तुम्हारा 1/1.15 टू द पावर 3, और फोर्थ ईयर का हो जाएगा 1.15 टू द पावर 4। इसकी वैल्यूज़ निकालने हम बहुत सिंपल होती, कुछ भी नहीं करना तुमको। ये देखो 1 डिवाइडेड बाय 1.15, ये तुम्हारी आ गई, राउंड ऑफ कर लो 3 डिजिट तक, 0.870 इक्वल टू करते जाओ तो आ जाएगा 0.576 इक्वल टू 0.658, मैंने 3 डिजिट तक लिया है बेटा, 0.572। ये मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर्स आ गए बच्चों, ठीक है। अब मैं निकालूंगी डिस्काउंटेड इनफ्लोज। डिस्काउंटेड इनफ्लो कैसे होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मतलब 35,000 मल्टीप्लाई बाय 0.870, तो कितना आएगा 30,450, फिर आएगा 30,240, फिर आएगा 19,740, और लास्ट आएगा मेरा 28,600। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस आया। अब इसके बाद क्या करते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो के बाद बच्चों तुमको निकालना रहता है क्यूमुलेटिव, यस, क्यूमुलेटिव डिस्काउंट कैश इनफ्लो। पहला साल का तुम्हारा क्या है 30,450, दूसरे साल का हो जाएगा 30,450 प्लस 30,240, तुम्हारा हो जाएगा 60,980, फिर हम 19,750 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 80,430, फिर हम ये ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1,10,10। आया समझ में बच्चों, ये टोटल हमारा इनफ्लो आ गया। अब हम डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे, तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड वुड बी इज इक्वल्स टू, तुम देखो हमारा कितना इनफ्लो था बच्चों, 1 लाख था, ठीक है। और हमको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, देखो थर्ड ईयर तक तो हमको 80,430 मिल जाएंगे, और उसके बाद हमको मिलेगा 1 लाख एंड 10। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे हमारा 3 ईयर्स, मतलब 3 साल तक तो हमको लेना ही है। अब तुम मुझे बताओ कि ये 80 है, 1 लाख में कितना बचेगा, देखो ये हो जाएगा 1 लाख, ठीक है, माइनस हमने कितना कर लिया है 80,430 कर लिया है, तब हमको और कितना मिलना चाहिए, अब हमको मिलना चाहिए 19,570 और हमको चाहिए, और हमको लास्ट पीरियड में हम कितना कमा रहे हैं 28,660, तो हम लिखेंगे 3 ईयर्स इज इक्वल टू 19,750 अपॉन 28,006, तो ये हो जाएगा हमारा इंटू 12, क्योंकि हमको इतने पैसा और चाहिए और पूरे साल भर में हम इतने कमा रहे, तो हम देखेंगे हम कितने महीने में इतने कमा लेंगे 19,000, तो ये कुछ आएगा हमारा 3 ईयर्स, और ये कुछ आएगा हमारा 8.2 मंथ्स। आया बच्चों समझ में, तो ये हुआ है हमारा, ये निकला है हमारा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, कि हम 3 ईयर्स एंड 8 अप्रॉक्सीमेटली 8 मंथ्स में हमको हमारा पैसा वापस हो जाएगा, उसके बाद जो भी पैसा है वो हमारे लिए प्रॉफिट है। तो ये हुआ एक हमारा डिसीजन करने का डिस्काउंटेड क्राइटेरिया से मेथड। अब मेरे अगले वीडियो में तुम देखोगे कि हम NPV को कैसे यूज़ करते हैं हमारे डिसीजन क्राइटेरिया में, और कैसे यूज़ करते हैं। अगर उससे पहले कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि तुम्हें मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।